हम पिछली बार भी वोट दिए थे, आरजेडी को ही वोट दिए थे और इस बार भी देंगे। जब 17 महीने में इतनी सारी चेंजिंग आ सकती है तो 5 साल में क्या नहीं बदल सकता है। जब सब कुछ इनके हाथ में होगा तो क्यों नहीं बदलेगा। सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है, इसका निदान सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में। तो ये सब के लिए हटना जरूरी है नीतीश कुमार का। अगर वो इस बार हटते हैं और तेजस्वी सरकार आते हैं तो आई विश कि सब कुछ अच्छा हो। अगर वो अच्छा करते हैं तो 5 साल में तो सबका रूप रंग सब दिख ही जाता है कि इस बार तेजस्वी सरकार है। और हम लोग नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, लोगों ने इतना साल मौका दिया, सर अब कितना साल मौका दे। नीतीश चाचा अच्छा काम नहीं, क्योंकि वो पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाते हैं। इस बार हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे, एक बार उनको मौका देंगे। कार आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। आज तेजस्वी यादव का महिला संवाद कार्यक्रम हाजीपुर में किया गया। यहाँ पे कई सारे लड़कियां जो तेजस्वी यादव से रूबरू हुई है, बैक टू बैक क्वेश्चन करके तेजस्वी यादव ने भी जवाब देने का काम किया। हमारे साथ जो लड़की है उनसे जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन हुई, क्या क्या बात हुई। तो क्या क्या बात हुआ तेजस्वी यादव से आज? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी आए थे, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने अपने माई बहन योजना के बारे में बताया और भी बिहार की योजनाओं के बारे में बताया। और जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे गर्ल्स के ऊपर और लेडीज़ के ऊपर बेस्ट प्रोग्राम था, तो हमें जब उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो हमने उनसे अपनी कुछ समस्याएँ, जो हमारी समस्याएँ हैं हाजीपुर की, हमारी लड़कियों की समस्याएँ हैं, उनको बताने का हमें मौका मिला। जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने बताया, जैसे कि वो आते ही बोले कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लेयर दिख रहे हैं, उनको दिख रहे थे। तो हम लोगों ने भी उनसे मांग कर दिया कि सर जब प्लेयर दिख रहे हैं, आपको पता है आप लोग चाहते हैं बिहार खेले आगे बढ़े, उनका योजना भी है खेलो और नौकरी पाओ, जीतो और नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो हम लोगों ने भी उनसे मांग कर दिया सर मेडल तो लेके आ जाए लेकिन प्रैक्टिस करने कहाँ जाए, हमारे पास स्टेडियम ही नहीं है। स्टेडियम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाजीपुर की बात हो या सारण की बात हो, मैं पर्सनली सारण से आती हूँ, सोनपुर से। तो मैंने उनको ये भी बताया कि हमारे इंटरेक्शन राजीव प्रताप रूडी जो कि हमारे सांसद महोदय उनसे हुआ था, लेकिन उनको दिलचस्पी नहीं हमारे बातों को सुनने में, जनता की प्रॉब्लम सुनने में। और सीएम ये हमारे जो एक्स सीएम है, इनसे हमें रूबरू होने का मौका मिला तो हमने भी उनसे मांग कर दिया कि एक गर्ल्स स्टेडियम होना चाहिए, वैशाली के साथ साथ सारण में भी होना चाहिए। उसके बाद हमने उनको सड़क से रिलेटेड, मतलब जो भी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करके आना, कॉलेज जाना पड़ता है, सोनपुर से उतना दूर है, हम लोग को आना जाना पड़ता है, सड़क का हालत बहुत ही ज़्यादा घटिया है। आप वैशाली के किसी भी इंसान से जाइए और पूछिए कि आपके ज़िला का कौन सा प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो यही बोलेगा सड़क का प्रॉब्लम। तो इसके बारे में हम लोग उनको बताया। फिर अभी हाजीपुर सबसे ज़्यादा घटिया यहाँ का रिपोर्ट आया है ये पर्यावरण प्रदूषण के मामले में, इससे हमने उनको रूबरू करवाया। और हमारी एक फ्रेंड है आयुषी, उसने मतलब हम सबका ये क्वेश्चन था पब्लिक टॉयलेट के बारे में, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, इसके बारे में हमने उनसे मतलब हम लोगों ने मांग की और उनको अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। उनका आश्वासन मिला कि हमारी सरकार आती है, अगर 2025 में आती है तो हम आपके समस्याओं को डेफिनेटली इसका उपाय करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री लंबे समय से, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, महिलाओं को सशक्त बनाया, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी जो लड़की पढ़ नहीं पाती थी उसको पढ़ने के लिए बहुत बेहतर तरीके से शिक्षा दिए। और आप लोग इतना सारा प्रॉब्लम कोई फायदा नहीं मिला। सर उन्होंने दिया तो है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सबको दे दिया। समस्याएं तो होगी सर, इतना ज़्यादा हमारा जनसंख्या है, आप हर किसी को तो नहीं देख पा रहे ना, नहीं कर पा रहे ना सर। समस्याएं है तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, नहीं होता तो नहीं बोलते। हम लोग को दिख रहा है तभी तो बता रहे हैं कि हाँ ये समस्या है। क्या नीतीश कुमार से इतना नाराज काहे है आप? नहीं सर, हम लोग नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, नीतीश कुमार कर रहे हैं काम, अच्छा कर रहे हैं। उनसे कुछ काम छूट गया, हम लोगों ने इतना साल मौका दिया सर, अब कितना साल मौका दे। 2025 चुनावी वर्ष है, तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? सर तेजस्वी यादव से तो हमारा उम्मीद है, उन्होंने बोला है तो हम लोग भी एक बार उम्मीद करके भरोसा करके देखना चाहते हैं, वो काम अच्छा करते हैं तो सही है। तेजस्वी यादव का एक माई बहन मान योजना है जिसमें महिलाओं को 25-25 रुपया मंथली दिया जाएगा, वो योजना कैसी लग रही है? सर ये योजना जैसे कि मतलब ये तो पूरे देश में अलग अलग नाम से इस योजना को चलाया जा रहा है, हमारे बिहार में ये योजना फर्स्ट टाइम आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि योजना का लाभ मतलब लाभान्वित को मिले, जिनको ज़रूरत है उनको। इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस योजना से। क्या बात हुई तेजस्वी यादव से? मेरी तो तेजस्वी यादव से यही बात हुई कि सबसे पहले पब्लिक टॉयलेट के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप खुद देख लीजिए हाजीपुर में अगर किसी भी महिला को अगर गांधी चौक में टॉयलेट लगता है तो वो पसमान चौक आते हैं। पसमान चौक में एक पब्लिक बाथरूम है जो हमने खुद देखा है, वहाँ हमने यूज़ भी किया है, तो वहाँ आना पड़ता है। तो हमने तेजस्वी यादव से यही मांग किया है कि वो सबसे पहले अगर उनकी सरकार बने ना तो इस समस्या को वो ख़त्म करे, क्योंकि जब सीएम साहब जो नीतीश सर है वो
सीएम जब बने तो उन्हें हर घर शौचालय तो दे दिया, लेकिन पब्लिक नहीं है। घर में है तो ठीक है, सेफ है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो 1-1 किलोमीटर 2-2 ऐसे में लीवर में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने तो उनसे यही कहा है कि वो उनकी सरकार बने तो सबसे पहले वो शौचालय का निर्माण करें। उनका जवाब यही मिला है कि अगर उनकी सरकार बनती, आई विश कि उनकी सरकार बने, हम भी उन्हें वोट करते हैं, हमारी पूरी फैमिली वोट करती है, विश करते हैं कि उनकी सरकार बने। और उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस चीज़ को सबसे पहले देखें। हाँ, हम वोटर हैं। किसको वोट देना चाहेगी? हम पिछली बार भी वोट दिए थे, आरजेडी को ही वोट दिए थे और इस बार भी देंगे। क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बार तो लग रहा है, जिस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, ये सब देख के तो लग रहा है कि बनना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हम ही लोग खड़ा करते हैं। क्योंकि सीएम साहब नीतीश कुमार कितने साल से हमारे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन जब किसी को बदलाव नहीं है फिर भी लोग उन्हीं को वोट देते हैं। और बाद में क्या कहते हैं, काश अगर हमने तेजस्वी सर को वोट किया। तो ये जो काश है ना, इसको हटाना चाहते हैं, एक बार देकर देखना चाहते हैं। दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर। जब 17 महीने में इतनी सारी चेंजिंग आ सकती है तो 5 साल में क्या नहीं बदल सकता है। और जब सब कुछ इनके हाथ में होगा तो क्यों नहीं बदलेगा। आप खुद देख रहे हैं, सबसे प्रॉब्लम तो ठीक है, पेरेंट्स भेज दिए घर से पढ़ने के लिए, बेटा जाओ कोटा पढ़ो। लड़कियों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ग्रेजुएशन के बाद 3 या 4 साल मिलता है, आप पढ़िए, बाकी शादी हो जाएगी। 3-4 साल में हम बीपीएससी की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, जो भी तैयारी करें, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। फिर क्या प्रॉब्लम है? बिहार की बहुत बड़ी सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है। और इस चीज़ को हटाने के लिए कर सकता है इसका निदान सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में। अभी आप एक बात बताइए, अभी जो रेलवे की भर्ती आई है, नीतीश कुमार जी से साफ उम्मीद हट गया, पूरा उम्मीद खत्म है। बार बार घर पे निराश होके आते हैं। पता है, फैमिली से जब लड़कियों को ताना मिलता है तो वो सुसाइड कर लेती है। और गांव समाज क्या कहते हैं उन्हें कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो सुसाइड कर, लेकिन वो कोई नहीं जानता कि क्यों किए। तो ये सब के लिए हटना जरूरी है नीतीश कुमार का। अगर वो इस बार हटते हैं और तेजस्वी सरकार आते हैं तो आई विश कि सब कुछ अच्छा हो। अगर वो अच्छा करते हैं तो 5 साल में तो सबका रूप रंग सब दिख ही जाता है, जैसे 17 महीने में इनका दिखा। इसलिए हम पूरे सारे स्टूडेंट को तो नहीं कह सकते, पर जितने हम हैं उतना चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार आए। और हमने उनसे अपनी मांग रखी और उन्होंने हमारी मांग का रिस्पेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम सरकार बनते ही सबसे पहले इस समस्या को खत्म करना चाहेंगे। धन्यवाद। तेजस्वी यादव को सरकार बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या आप वोटर है अभी? हाँ, वोटर है। तो किसको वोट कीजिएगा? मौका जो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे हम उनको अच्छा वोट काम कर रहा है करेंगे। ऐसे तो अभी नीतीश चाचा अच्छा काम नहीं, क्योंकि वो पलटू चाचा है, कभी भी पलट जाते हैं। किसको वोट करना है? जो हमारे लिए अच्छा काम। इस बार हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे, एक बार उनको मौका देंगे, हमारे मांगों को पूरा करें। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव के महिला संवाद कार्यक्रम में पहुंचे लड़कियां ने सीधे तौर से कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार का विकास कराना है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।